जी हाँ, दाल ठोक के सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि जनता की अदालत में हर मोर्चे पर फेल अरविंद केजरीवाल क्या कोर्स करेक्शन करेंगे? क्या ये जो विधायकों को पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पर, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के तौर पर जिस तरीके से अयोग्य करार दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा, क्या इस हथौड़े से अरविंद केजरीवाल कोई सीख लेंगे? कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता हैं, आलोक शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राजनीतिक विश्लेषक कमल मित्रा चिनॉय हमारे साथ हैं और रविंद्र कुमार साहब हैं, याचिकाकर्ता हैं। कमल मित्रा चिनॉय, और साथ ही मुझे लगता है पहले मैं आप ही से चलिए शुरू कर लेती हूँ एक बार फिर से, क्योंकि मैं विजेंद्र जी के पास भी जाना चाह रही थी, वो कुछ सवाल उठा रहे थे। आप एपी की पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, आपको नहीं लगता कि कोर्स करेक्शन चाहिए अरविंद केजरीवाल को? अब विश्वसनीयता उनकी इस समय लोएस्ट पर है, एक के बाद एक स्कैंडल आ रहे हैं उनके नेताओं के खिलाफ, उनकी पार्टी विवादों में फंस रही है, उन्हें कोर्स करेक्शन चाहिए? उनके लिए कोर्स करेक्शन अब ज़रूरी है। अदालत ने कई फैसले दिए हैं, एलजी का जो सुप्रीमेसी है वो स्पष्ट है, तो उनको जिस तरह से उनकी राजनीतिक चाल चलन है उसको बदलना होगा। और मुझे लगता है कि जहां उसके संगठन में या उसके समर्थक जो हैं कुछ आलोचना करते हैं, वो समझना उनको चाहिए, ये नहीं कि मेरे खिलाफ जो बोलता है वो दुश्मन है, देशद्रोही, ये समझ उनको छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो उनके लिए आगे काफ़ी मुश्किलें होंगी। और जैसे विजेंद्र जी ने भी कहा, फिर लोग कहने लगेंगे कि 21 में आप 7 जोड़ लें तो 28 कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। वैसे सब मंत्री नहीं है, मगर उदाहरण ये है कि आप नियम को तोड़ के बिना समझ के शायद आप जो कर रहे हैं उससे आपकी इमेज खराब हो रही है। विजेंद्र गुप्ता साहब, आम आदमी पार्टी में तो जो चल रहा है वो चल रहा है जी। वो जो विवाद हैं, जो मसले हैं, वो सारे मसले उसी के अपने नेताओं की क्रिएशन है। वो पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा करती थी, वो किस तरीके से एक्सपोज हो रही है वो हो रहा है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? ये मुद्दे तो आपको एपी दे रही है, बीजेपी अपनी तरफ से क्या मसले उठा रही है? दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, मैं इतना कहूंगा कि कल तक जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगा रहे थे कि हमको काम नहीं करने दिया गया या हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, आज उनकी बोलती बंद हो गई है। अगर उनके एक मंत्री ने बलात्कार किया है और वो आपत्तिजनक चित्र सबके सामने आए हैं, तो मुख्यमंत्री जी अगर ये कहें हमने आधे घंटे में उसको सैक कर दिया, तो ये अनैतिकता की पराकाष्ठा है। क्योंकि पहले मंत्री को बचाने की कोशिश की, उसके बाद आशुतोष ने एक ब्लॉग के माध्यम से आम आदमी पार्टी का एजेंडा सबके सामने रखा और संदीप कुमार को बचाने के लिए गांधी जी पर उंगली उठाई। तो ये पार्टी अपने ही वजन से खुद गिर रही है। हम बार बार जब भी कोई मामला उठाते हैं, चाहे वो वाटर टैंकर स्कैम हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़े और मामले हों, ये लोग बार बार उसका राजनीतिकरण, इन्होंने 21 संसदीय सचिव के मामले में भी राजनीतिकरण करने की कोशिश की। लेकिन अब साफ है स्थिति, अदालत के फैसले के बाद अब 21 विधायक कुछ दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में ये लोग आते थे और इन्होंने उसका उल्लंघन किया। ये आम आदमी पार्टी खुद इस बात को मान रही है। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, आज कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक से ही हैं, आप उसे कैसे काउंटर करेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि सरकार तो कांग्रेस ने उनके साथ मिलकर बनाई थी, सत्ता में तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मदद से आई थी। और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों भारतीय जनता पार्टी से घबरा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जिस तरह देश में काम कर रहे हैं, आज देश के सामने एक तस्वीर जो पेश की है एक एक्टिव प्राइम मिनिस्टर की, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियां मोदी जी के विरुद्ध जैसे जैसे बात करती हैं, लोग उतना भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। अभी यहाँ पर कमल मित्रा चिनॉय ने कुछ बातें कही आम आदमी पार्टी के पक्ष में, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तविकता ये है कि दिल्ली के लोग ये कहने लगे हैं कि दिल्ली की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री कमल जी पंजाब में जाकर के कहीं मैंने खूंटा गाड़ दिया है
तो जो मर्यादा थी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, जो तनख्वाह दिल्ली की सरकार से उनको मिल रही है दिल्ली की समस्याओं को हल करने की, क्या ये अनैतिकता नहीं है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो उसका प्रोटोकॉल है उसका वो मिसयूज़ करे, वो उस प्रदेश को खड्डे में डालकर दूसरे प्रदेश की राह पकड़ ले और कहे कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री अब बनना चाहता हूँ? क्या ये न्याय है जनता के साथ? ऐसी अनैतिकता की पराकाष्ठा जिस पार्टी में हो, जो पार्टी 7 की जगह 28 मंत्री बनाए, जो पार्टी 526 करोड़ रुपए का बजट ठीक है पब्लिसिटी पर खर्च करने की बात करे और वो पैसा दूसरे प्रदेशों में जाकर खर्च किया जाए, दूसरी भाषा में किया जाए, जो दिल्ली के लोगों से जिसका कोई लेना देना ना हो, क्या ये अनैतिकता नहीं है? क्या इस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार अब बढ़ चढ़कर नहीं बोल रहा है? ये कमल जी भी जानते हैं कि इस पार्टी में भ्रष्टाचार बढ़ चढ़कर बोल रहा है। महिलाओं का शोषण, क्या सोनी मिश्रा ने जो आत्महत्या की उसके पीछे उसका चरित्र हनन नहीं था? क्या वो एक सेक्स स्कैंडल नहीं था इस पार्टी में? क्या पंजाब के अंदर जो आरोप उनके अपने विधायक लगा रहे हैं, क्या इस पार्टी के अंदर अंतर्कलह नहीं है? क्या ये पार्टी कुछ लोगों के बीच में, क्या ये पार्टी जो लोग जो कैलिबर है, जिनमें हौसला है, जो नेतृत्व शक्ति, जिनमें नेतृत्व क्षमता है, क्या उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाता? क्या इनके अंदर इनसिक्योरिटी का भाव नहीं है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के अंदर? ऐसी 2 दर्जन बातें मेरे पास ऐसे सर, लिस्ट बहुत लंबी है, पूरा शो निकल जाएगा, लेकिन ये सिलसिला नहीं था। मेघालोक शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बोल लीजिए पहले। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पार्टी केजरीवाल को अगर कोई बचा रहा है तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी बचा रही है, और उसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव है कि अगर पार्टी केजरीवाल डाउन होती है तो कांग्रेस स्वाभाविक है मजबूत होती है, बीजेपी वो चीज़ कभी नहीं चाहेगी। जहाँ तक आपने कहा समानता है, दोनों में समानता है। विजेंद्र गुप्ता जी ने हमें कहा क्या हमारी मदद से सरकार बनी, हमने तो सरकार बनाने का मौका दिया उनको एक्सपोज करने के लिए, और 49 दिन में छोड़कर भाग गए। फिर आए मोदी साहब केंद्र में, मोदी साहब ने उनके 28 विधायकों से इतना अच्छा काम किया मोदी साहब ने कि उनके विधायक 67 हो गए। अब मोदी साहब ने जिस तरह से काम किया दिल्ली के अंदर, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश था, दिल्ली की जनता ने मोदी साहब को पूरी तरह से नकार दिया। चलो, उन्होंने सोचा जनता ने, चलो भाई एक मौका इनको और दे देते हैं, 67 विधायक दिए। वो भी भाषण देते हैं, मोदी साहब भी काम नहीं करते हैं, केजरीवाल जी भी भाषण देते हैं, काम नहीं करते हैं। दोनों ने महंगाई कम कर दी, दोनों ने 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिए हैं। पूरी तरह से समानता है दोनों के अंदर, दोनों केवल और केवल हम तो बिल्कुल जीरो पे आ गए साहब। दिल्ली की जनता पछता रही है। अपने बारे में तो बताइए, कांग्रेस के बारे में जीरो पे आ गए हम। जनता के निर्णय को शिरोधार्य के बारे में जीरो है विधानसभा में। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, दिल्ली में कोई सी भी चीज सस्ती हुई हो, रोज हाईकोर्ट फटकार लगाता है कॉर्पोरेशन को, रोज हाईकोर्ट फटकार लगाता है दिल्ली सरकार को। तो दोनों में समानता है। 3 लाख करोड़ मोदी जी चला रहे हैं, केजरीवाल जी, दोनों ने मिलकर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है पूरी तरह से। कांग्रेस पर कौन विश्वास करेगा? अरे भाई 3.5 आदमियों को तो जेल में डाल देते। कौन विश्वास क्या मोदी जी इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं कि 3.5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ और 3.5 आदमियों को आपने जेल में नहीं डाला? दोबारा टेंडर हुआ, 3.5 आदमियों को तो जेल में डाल देते हैं। 3.5 लाख करोड़ 2.5 साल के बाद एसीबी के सवाल गए शीला दीक्षित जी के पास कि किस तरह से उन्होंने टैंकर वाले के उनको जब उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर आपने एक्शन लिया। लेकिन आज का जो विषय है, कलमाड़ी को जेल भेजा, किसने भेजा? कांग्रेस ने। कलमाड़ी के बाद दूसरा नाम बताइए जो मोदी साहब ने भेजा हो। बताइए जरा। पाटीदारों के खिलाफ 20,000 केस लाद दिए, राजद्रोह के केस लाद दिए, लेकिन भ्रष्टाचारियों को जेल में नहीं डाला। विजय माल्या को भगा दिया, इस बात को 9,000 करोड़ रुपए लेके उसको भगा दिया। आप लोग इसे मुद्दे से भटका रहे हैं। और ये अब अगर अरविंद केजरीवाल ये डिबेट देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे, उन्हें बहुत सुकून मिल रहा होगा। आप लोग किस तरीके की बातें सुन रहे हैं? दोनों ने भट्टा बैठाया, उनको अकाउंटेबल बनाने के बदले आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। नहीं, आप देखिए आदित्य जी, चलिए मेरे पास आदित्य जी दिल्ली के लिए और भी पैनलिस्ट हैं, रविंद्र कुमार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं लगातार। उन्होंने जिस तरह से दिल्ली के शासन को बिगाड़ा है हर तरह से, ये बहुत ही दुखद है, लेकिन मोदी साहब ने भी कसर नहीं छोड़ी है। ठीक। रविंद्र कुमार जी, अरविंद केजरीवाल के मन में कानून के लिए
कोई सम्मान आपको दिखता है, ये देखते हुए कि हर बार वो कानून को, संविधान को चैलेंज करते दिखाई देते हैं? और एक और बात, जो उन्हें फॉलो करने वाला है, जो उनकी पॉलिटिक्स को आप समझ रहे हैं लोग, वो कहते हैं ये बात कि वो आज भी एक चैलेंजर की भूमिका में है। दिल्ली की सत्ता उनको मिल गई, उनके दावे, कथनी और करनी का फासला सबके सामने आ रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि चलाना कैसे है। ऐसा है, पहले एक आदमी की मानसिकता समझो। केजरीवाल को लगता है कि मोदी को सब लोग जानते हैं, तो दूसरी तरफ एक ही मुख्यमंत्री है जिसे सब जानते हैं, वो केजरीवाल है। तो वो अपने को मोदी के बराबर खड़ा करके देखते हैं और वो समझते हैं कि मोदी का विकल्प मैं हूँ। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल को, सर वो समझे तो कुछ भी, लेकिन कानून का सम्मान तो इस देश में वही उन्हें करना पड़ेगा। दूसरा, उनके मन में लोकतंत्र के लिए भी कोई सम्मान नहीं है। मैंने आप जब रजिस्टर्ड हुई, चिनॉय साहब ने शायद देखा हो ना देखा हो, 100 जो फाउंडर मेंबर हैं उनमें कोई बड़ा आदमी नहीं है। कौन है? कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई जो है चौकीदार है, कोई घर में काम करने वाली औरत है। उसने 100 में 88 ऐसे आदमी रखे हैं कि अगर कभी कोई चैलेंज हो तो सारी मेजॉरिटी उसके साथ हो। आप देखेंगे कि खुद ही वो कन्वीनर है, खुद ही वो मुख्यमंत्री है। इसका मतलब उसका, अरे वो तो खुद ही वकील और खुद ही जज भी हैं अपनी हाँ अदालत में। तो उसका किसी लोकतंत्र की संस्था में, लोकतंत्र के नियमों में, नैतिकता में, जैसे आपने कहा, आपका सवाल ही यही है कि नैतिकता पर वो जनता का, मुझे जनता के पैसे से कंसर्न है। वो जो 21 विधायकों ने जनता को छूना लगा दिया है, वो पैसा आ जाएगा जनता का खजाने में वापस। मैं आपके चैनल पे ये कह सकता हूं कि मैं वो पैसा वसूल करके दूंगा। और इनकी सदस्यता का क्या होगा? इनकी सदस्यता चली जाएगी, 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। दिल्ली में 21 MLA का जो है बाई इलेक्शन होगा, ये आप लिख के रखिए। और केजरीवाल को उन 21 में से एक भी सीट नहीं मिलेगी। चलिए, वो तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन नहीं, जनता डिसाइड करेगी, लेकिन हम लोग जो हैं, जो लगे रहते हैं। पहला, केजरीवाल को किसी ने कोई विरोध नहीं किया। कांग्रेस, बीजेपी दोनों परेशान थी। पहली रेट पिटीशन मैंने डाली जी 13 मई 2015 को। मुझे 8-10 दिन लगे सारे कागज इकट्ठे करने में। ठीक है। कानून हम पढ़ते हैं, कई दिन हमें पढ़ने में लगे, फिर हमने जब लगा कि हाँ जी ये आदमी गलत कर रहा है, तो इसी तरह केजरीवाल के जितने भी काम हैं वो बताएगा कि जी पुल जो था 195 करोड़ में बन रहा था, उससे 100 करोड़ का बजट बढ़ा दिया, फिर कहा जी 185 में बना दिया, तो 110 करोड़ के विज्ञापन निकाल दिए। जी चिनॉय साहब, इस बहस को मैं खत्म करूं, जनता को हमेशा नसीहत देने वाली आम आदमी पार्टी की फजीहत कब तक होगी? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, यदि कॉज डायरेक्शन नहीं होगा तो जो जनता की आम आदमी पार्टी के लिए प्रेम है वो काफी घट जाएगी। सर घट जाएगी नहीं, वो तो घट रहा है, क्योंकि गवर्नेंस के बदले बाकी सब कुछ हो रहा है। नहीं, मगर कुछ और भी चीज हो रहे हैं, जैसे मैंने कई स्कीम्स कहे, मगर जनता ये भी चाहती है कि स्थिर सरकार रहे। मगर ये जरूरी है कि कुछ चीजों पे अरविंद दोबारा सोचे। जब बलात्कार इस तरह के केस है, तुरंत उन पे एक्शन ले, और यदि कोई बाद में वीडियो ले आए उसको भी मान ले, क्योंकि वो फर्ज बनता है जब महिला का। सर उन्होंने क्या आशुतोष के खिलाफ कोई एक्शन लिया? पार्टी ने आशुतोष का जो बयान है उसको उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि ये आपकी आदमी की पार्ट नहीं है, ये गलत है। वो उन्होंने क्या दिया, लेकिन एक्शन नहीं देखने को मिला सर उनकी तरफ से। अब जब आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं हो सकता सर, मगर जो करनी है उसको कभी कभी करने में कुछ टाइम लगता है। तो आप एक हफ्ते दीजिए इनको और देखिए वो क्या करते हैं। आलोक शर्मा जी जल्दी से सर। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आशुतोष जी के तो केवल ब्लॉग था, शब्द तो केजरीवाल जी के थे। आशुतोष जी ने तो मुझे लगता है कि राज्यसभा का टिकट पक्का कर लिया अपनी लॉयल्टी दिखा के। हम अगर टीवी डिबेट में बैठकर उम्मीद करें कि आशुतोष के ऊपर कोई एक्शन होगा तो शायद ये प्रश्न जो है अपने आप में ही प्रश्न चिन्ह लेकर आता। तो आप सोचते हैं आशुतोष अब टीवी पे ही रहेगा राज्यसभा का सदस्य? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लॉयल्टी इतनी दिखाई है कि बापू तक को जाके उन्होंने उल्टा पुल्टा बोल दिया है, तो इससे ज्यादा तो लॉयल्टी कोई दिखा नहीं सकता। तो एक नंबर पे खड़े हो गए राज्यसभा में। पर और लोगों ने बहुत बढ़िया बयान दिए और उनको कुछ नहीं मिला। इतना आसान नहीं है। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत छोड़ के जा ही रहे हैं, बताइए ना, सभी लोग तो छोड़ के चले गए। ठीक है आलोक जी, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और लॉयल्टी की आप बात कर रहे थे, अगर अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए लॉयल्टी दिखा दी होती तो शायद इस तरीके की बहस आज हम नहीं कर रहे होते और जनता परेशान ना हो रही होती और सवाल ना पूछ रही होती अरविंद केजरीवाल से। हालांकि सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं दिए। नमस्कार।